हेलो यूट्यूब व्यूवर्स, इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स पर बात करेंगे जो हमारी एज को रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बुक्स के मुताबिक 99% लोग ओल्ड एज की वजह से नहीं मरते। ऐसा नहीं है कि लोग बूढ़े हो रहे हैं और मर रहे हैं, वो मरते हैं किसी ऑर्गन के ख़राब या फेल होने की वजह से या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक या डायबिटीज़ की वजह से। इस वजह से हम इस बात का ये मतलब नहीं ले सकते कि लोग बूढ़े हो जाएं तो वो मर जाएंगे। उम्र का हमारी डेथ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एज इज़ जस्ट ए नंबर। हम सब ने देखा है कि 30 के बाद हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म सिस्टम शुरू हो जाता है, यानी आपकी बॉडी का जो ब्रेक डाउन स्टेज है इसमें तेज़ी आ जाती है। बट ये सिर्फ 1% होता है पूरे साल में। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का उम्र के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम सोचते हैं कि हमारी उम्र बढ़ गई है तो हम बूढ़े हो गए हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जैसे हमारे इमोशंस, हमारी ईगो, हमारे सेल्फ इंटेलिजेंस। ये चीज़ें कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। 3 एज ऑफ मैन। इंसान की 3 किस्म की उम्र होती है: क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज और साइकोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि कैलेंडर के मुताबिक आपकी उम्र कितनी है। आपकी उम्र 40 साल हो सकती है, 18 साल हो सकती है या 50 साल हो सकती है कैलेंडर के मुताबिक। बायोलॉजिकल एज का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं इनकी एज कितनी है। इसमें हमारी बॉडी के सेल्स की उम्र हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से कम या ज़्यादा हो सकती है, हमारे लाइफस्टाइल या फूड हैबिट्स की वजह से। जैसे हम 50 ईयर के हैं बट हम एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो हमारी बॉडी सेल्स की एज कम होगी हमारी क्रोनोलॉजिकल एज से। साइकोलॉजिकल एज। कुछ लोगों की उम्र थोड़ी होती है बट वो साइकोलॉजिकल ओल्ड होते हैं। आप हमेशा यंग रह सकते हैं जब आप साइकोलॉजी यंग होंगे। खुद को देखिए कि आप खुद को किस उम्र का महसूस करते हैं। अगर आप 60 ईयर के हैं बट आप खुद को 40 ईयर का महसूस करते हैं तो ये बात आपको यंग रखेगी। बी इन द प्रेजेंट। ये एक पावरफुल फार्मूला है कि बी इन द प्रेजेंट। जब कोई हमसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं इस वक्त हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम पास्ट के दर्द को याद करें या फ्यूचर का खौफ महसूस करें तो हमारी बॉडी में तकलीफ़ होती है या हमारे लाइफ्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप प्रेजेंट में आ जाएं तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आप याद रखें कि आप जितना माजी को याद करते हैं या फ्यूचर को सोचते हैं इतना ही आप अपनी उम्र को बढ़ाते हैं। जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे इतना ही आप जवान रहेंगे। अगर आप माजी की किसी याद के बारे में सोचते हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आया होता या किसी ने आपकी इंसल्ट की हो तो आप कैसे सोचते हैं? आप इसके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। एक्चुअली वो स्ट्रेस है ही नहीं, वो सिर्फ आपके मेमोरी का स्ट्रेस है। अगर आप इतना समझ पाएँ तो आपको रियलाइज़ होगा कि पास्ट की बातों को भूलना आपको और ज़्यादा यंग बनाए रखेगा। अगर आप माजी की बातों को पकड़ कर रखेंगे और छोड़ नहीं पाएंगे तो आप जवानी से दूर होते जाएंगे। लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप माजी में जो हुआ है या माजी का जो खौफ है या फ्यूचर में जो होने वाला है, आप इस चीज़ को भूल जाते हैं और आपका सारा ध्यान प्रेजेंट में होता है। जो शख्स जितना ज़्यादा अच्छा मेडिटेशन कर सकता है इतना ही वो अपनी उम्र को रोक देता है। मेडिटेशन कुछ नहीं, बस आपने आंखें बंद करनी है और महसूस करना है कि मैं ज़िंदा हूँ, आई एम ग्रेटफुल। यानी आपने कोई भी काम करना है तो उसको पूरे फोकस से करना है, ये मेडिटेशन है। आप सूरज को देख रहे हैं, ये भी एक मेडिटेशन है। या आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो ये भी एक मेडिटेशन है, क्योंकि आपका सारा फोकस बच्चे के साथ खेलने पर है। मेडिटेशन का मतलब है कि आपका सारा ध्यान प्रेजेंट पर हो और ये चीज़ आपकी उम्र को यंग रखने में मदद देती है। आई होप मेरी ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी अपने आप को यंग रखने में। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।